आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई कैसे मूव ऑन करें, है ना, अपने रिलेशनशिप से। तो सबसे पहले तो भाई मेन चीज ये है कि अपना वो बिजी रखो भाई, जितना बिजी रख सकते हो, है ना। मेन चीज ये है कि जितना ज्यादा बिजी रख सकते हो। और भाई ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि भाई वो छोड़ के चली गई तुमको, कि वो छोड़ के चली गई, है ना, और वो नहीं आने वाली। ये सबसे पहले बात ध्यान में रखो। उसको एक्सेप्ट कर लो, टैटू कर लो उसको अपने दिमाग में कि वो छोड़ के चली गई और अब तो वो आ नहीं सकती। तो अब क्या किया जाए? इस चीज को जितना जल्दी समझ लोगे उतना तुम्हारा फायदा रहेगा। क्या लगता है आपको? जब बंदी छोड़ के चली जाती है ना, हम्म। तो वो एक अलग ही मोटिवेशन की तरह वर्क करता है। हम्म। वो आग जो लगी रहती है ना, हम्म। उस आग से आप वो कुछ कर सकते हो हम्म। जो आप नॉर्मल तरीके से या नॉर्मल जोश में नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी बार बार, वही 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 मुझे मोटिवेट लगता करना पड़ेगा खुद को। पर है। इसमें ऐसा नहीं है। अगर वो थोड़ी चली जाती है ना, तो कोई कोई बंदे उसी जोश में इतना कुछ कर जाते हैं जो हम्म। कभी लाइफ में वो चीज अचीव नहीं कर पाते हैं। जेन्युइन। वो भाई जब बंदी रहती है ना तब आदमी सॉफ्ट रहता है। जैसी बंदी आती है ना तो कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि वो जिंदगी भर की ही हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, मतलब जितना ही वो उसका गहरा था, जितना ही वो उसको बुलाने में टाइम लगता है, मूव ऑन करने में टाइम लगता है, वो जो पीरियड होता है ना वो बहुत तगड़ा पीरियड होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है भाई। कि अगर वो जिम जाता है तो जिम के, है ना, जिम में बहुत तगड़ी बॉडी बना सकता है। बिजनेस खड़ा कर रहा है, अपना जॉब की तैयारी कर रहा है, या स्टूडेंट है, किसी एग्जाम को निकालना उसको, तो वो बहुत कुछ कर सकता है उस पीरियड में। बस ये है कि उस चीज को पहले एक्सेप्ट करो और कोशिश करो कि भाई अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि वो टाइम के साथ ही जाएगी वो चीज भाई। वो चीज टाइम के साथ में ही जाएगी। और आज तो नहीं जाने वाली भाई, आज नहीं आने वाली, कल नहीं आने वाली, महीने भर नहीं जाने वाली। वो टाइम के साथ जाएगी। और पहले एक्सेप्ट करो कि भाई अब जो गया, अब मुझे आगे बढ़ना भाई। जैसे वो उस एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश करो, एक जगह पे फोकस करने की कोशिश करो भाई। वो जो एनर्जी है भाई, कि कितना उससे तुम आउटपुट निकाल सकते हो। अब क्या एट द लगता एंड एट द एंड पता है, सब कुछ पैसा ही होता है। है? जेन्युइन जेन्युइन। और अगर आपके पास पैसा है हम्म। तो आपके पास प्यार है, और आपके पास प्यार है तो आपका दिमाग शांत है। हम्म। और एक एक केस है, छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे अगर आपकी बंदी आपको फोन कर रही है कि हाँ, उसकी किसी फ्रेंड ने बोला कि हाँ मुझे इतने पैसे दीजिए, मतलब हाँ मेरे को तुम्हारे बंदे से पार्टी चाहिए, ऐसा कुछ। वो उसने बोला आपको अचानक से कि हाँ यार मेरे को बेबी दो बंदी की हजार दोस्त तीन ने हजार बंदी की ऐसा दोस्त ने कुछ। बोला हाँ, बंदी की दोस्त। कि और आपसे पार्टी नॉर्मल, चाहिए। हाँ मतलब आप हम्म। तुम्हारे बंदे से यार पार्टी हाँ चाहिए, हाँ 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 बोला कि हमें पार्टी दे, ऐसा वैसा करके। और हाँ तुमने नॉर्मल बोला कि हाँ ऐसा पैसा भेजो, और आप हाँ अगर नहीं भेज पाते हो उस टाइम, हाँ तो आप बंदी सामने से बोलेगी नहीं, ठीक है ओके बेबी ये वो ऐसा प्रॉब्लम है, बट वो एक्चुअल में समझती नहीं है। हाँ अगर हाँ आपने भेज दिया तो बेबी आई लव यू, प्यार हम्म, है, ऐसा कुछ है। हाँ 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 बट हाँ सच्चाई क्या है ना, वो सारी चीजें, और ऐसा नहीं कि लोगों के लाइफ में ये सारी चीजें आती नहीं, सब बंदे फेस करते हैं। हम्म, सबके लाइफ में ये सब चीजें आती हैं और सबको पता होता है सच क्या है। और हम्म, उस टाइम इंसान हर्ट भी होता है। बट वही है ना कि थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसके पास बंदी होती है, जैसा तुमने बोला ना बंदी आने पे सॉफ्ट हो जाते हैं। हाँ तो हाँ हाँ क्योंकि उसके पास बंदी होती है ना, हम्म, तो कहता ठीक है बाबू तो मुझे प्यार करती ही है। हम्म। बस इंसान थोड़ी देर बाद जो है सॉफ्ट हो जाता है। अरे लेकिन फिर वो भी है कि वो भाई खुद से झूठ बोलने लगते हैं, डिल्यूजन में रहने लगते बंदे अपने, कि भाई नहीं तो ये है, ये तो ये देवी है, और ये तो, है ना, ये तो वो है भाई, अरे फिर मतलब। आपने पैसे दे दिए ना, तो फिर वो हो गया ना, सामने से आई लव यू आ गया, और जहां से आई हाँ, लव यू आ गया तो फिर बंदी है मेरे पास, और ऐसा पैसे वाला नहीं हो दिया फिर? जाता है। पैसे नहीं दिए तो फिर क्या है, फिर दूसरा तैयार है। वो तो रियल है भाई, वो तो रियल है भाई। लेकिन मैंने तो सुना है कि भाई कई बंदी ऐसी होती है जो बिना पैसे के रहती है, तो उनका उन पे क्या टेक है आपका भाई? तो वो सब बची कहाँ है। उनको ढूंढना, मतलब ऐसा है कि स्पेस में ऑक्सीजन ढूंढना, मून पे पानी ढूंढना। मून पे पानी मिल जाएगा, है ना, मून पे लाइफ भी मिल जाएगी, लेकिन उनको ढूंढना बहुत बहुत ही इम्पॉसिबल है भाई। बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज है भाई। और ये सब कहना गलत है कि वो सब बच्ची कहाँ है। एक्चुअल में सब, मतलब मैं किसी लड़कियों को नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियां ऐसी होती हैं, सबकी नीड होती है कि भाई मेरा बंदा अच्छा कमा रहा हो, ऐसा होता। तो बस वही है कि सबका होता अरे है कि मेरा वाला मेन, अच्छा कमाता हो, अच्छे से मेरे को अच्छे से रहे, खुश रखे मेरे को, ठीक है मैं खुश रहूं, मेरी सारी नीड्स कंप्लीट हो, तो वो सबकी नीड होती है। वही बट बात आ कोई जाती है ना सामने से कि कहता नहीं है। तुम तुम अगर
कि बात हम लोग पे भी आएगी तो भाई हम लोग भी अपनी बहन की शादी भाई किसी भिखारी से तो करेंगे नहीं, है ना। और क्या। हाँ, तो ऐसा नहीं कि भाई वो है दिक्कत, दिक्कत वहां आती है ना कि फिर तुम सब कुछ दे रहे हो उसके बाद भी छोड़ के चली जाएगी भाई, वो सबसे बड़ी दिक्कत है, उसका तो वो कोई सबसे बड़ी सोल्यूशन नहीं है दिक्कत ना। है। वही चीज है, और कहावत है ना गांड का इलाज है गांडू का इलाज नहीं है, तो बस वही चीज है कि उसका तो कोई इलाज ही नहीं है कि, है ना, कि सारे पैसे तुम देने के बाद भी बंदी छोड़ के चली जाएगी। और उसके हो बाद सकता है कि इन बातों से ना लड़कियां कुछ ऑफेंड हो जाएं, हम्म, बट ये सच है। और ये आजकल डिफरेंट डिफरेंट जगह पे तुम देख लो, तब लड़कियां भी हमेशा एक्सेप्ट से करती हैं, अच्छा हमेशा वी से आर लाइक ये, दिस। हमेशा से यही हुआ। अगर जैसे, है ना, महाभारत या रामायण में देखेंगे तो उसमें से जो सबसे शूरवीर आदमी था, है ना, उसी से ही वो करवाया जाता था, शादी करवाई जाती थी रानियों की। ये सही चीज बात है। हमेशा से चलती हुई आई है ना, कि स्वयंवर रचाया जाता था, जो सबसे शूरवीर आदमी था, जो सबसे ताकतवर आदमी था, है ना, जो वहां के जो भी टास्क पूरे करता था उसी से स्वयंवर रचाया जाता था। तो वो तो ठीक है कि भाई सबका अपना वो होता है कि भाई तगड़ा बंदा होना चाहिए, मगर उसके बाद भी जो छोड़ जाए फिर तो दिक्कत है भाई, फिर तो कलेश ही बट है। ये नहीं है, अच्छी बात है भाई, सब चाहते हैं कि हमारा बंदा तगड़ा हो, हम भी चाहेंगे कि हम्म। हमारे जहाँ लोग की शादी हो, मैं जानने में तगड़ा हो, उसकी रक्षा हाँ कर पाए, हाँ ये सारी हाँ चीजें। हाँ हाँ। प्रॉब्लम है ना कि जो रक्षा नहीं भी करता, जो रक्षा करता भी है, लोग उसके भी छोड़ के चले जाते हैं। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। अरे आपको पता है एक फुटबॉलर था काका करके, काका, है ना, बहुत फेमस फुटबॉलर, आप देखिएगा उसके बारे में, है ना हम्म। भाई। पहली बार आप ऐसा केस सुनेंगे, आपने शायद ही कभी ऐसा केस सुना हो, उसकी बंदी ने हमारी बात पता है इसलिए छोड़ दिया। उसने बस बोला कि भाई ये तो एकदम ही परफेक्ट है, बोल हम्म। रही है एकदम ही परफेक्ट है, मतलब एक टॉल होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, है ना, और पैसे होने चाहिए, और फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल में नाम होना चाहिए, है ना, और दिल का अच्छा होना चाहिए, मतलब जो जो भी सब कोई सोच सकता था ना वो सब उसने अचीव कर लिया, इसलिए उसकी बंदी ने उसको छोड़ दिया, काका की बंदी ने। और सोच लीजिए, ये बोल के छोड़ा कि भाई ये बहुत ज्यादा परफेक्ट है। वो मूवी आई थी ना, कौन सी? और गैरी फेल। रणवीर सिंह, नहीं नहीं, रणवीर कपूर की शायद, हम्म, तू झूठे में वक्कार। उसमें हम्म, भी सेम कॉन्सेप्ट है कि वो कौन, कहती कुछ तो कलेश्वर। सही में? हाँ, वो कौन सी कहती मूवी कुछ थी? तो कलेश्वर, तू झूठी में मक्कार। वो कहती कुछ तो कलेश्वर, वो छोड़ती इसीलिए क्योंकि वो कहता है कलेश ही नहीं कि वो करता। कहती, हाँ कलेश नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, बहुत ज्यादा परफेक्ट है। और एक्चुअल में, और वो गधा इतना बड़ा रहता है, गधा क्या सारे गधे रहता है, हाँ वो हाँ। वापस उसको मनाता है, और हम्म, वापस सारा कुछ सही करता है, फिर से वो आती है उनको मनाना वनाना। तो क्या है यार ये, हम्म। क्यों उस मनाना टाइम है। पे उस टाइम पे नहीं देखता आदमी ईगो, बाकी दुनिया में दिखा देगा ईगो अपना, है ना, उस टाइम पे नहीं दिखा पाता ईगो भाई, कि भाई क्या है, उस टाइम भूल जाता ईगो ईगो सब, कि भाई कोई घंटा का ईगो। सोचना पड़ेगा भाई उन लोग को भी कि भाई ऐसे तो नहीं हो सकता काम। इस चीज का इलाज कोई नहीं कर पाया है, और ना इस चीज का इलाज है। फिर वही दिक्कत होगी भाई कि ऐसे बंदे मिल जाएंगे कि बहुत ही जो टॉक्सिक हैं, तो जूती की नोक पे रखने वाले हैं, फिर दिक्कत होगा उन लोग को भी, जब तो तक दिक्कत नहीं लोग होगा। गांड में खुजली ना करें, हम्म। तब तक सुकून ही नहीं मिलता है, ना भैया। बंदे को ना बंदे को। ये बहुत कड़वा सच है। हम्म। पता नहीं, इसको मुझे लगता जितनी है कि जल्दी, ये जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस में आ जाएगा उतनी जल्दी अच्छा है। यही दिक्कत है ना, एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है भाई, सबसे दिक्कत तो यही की बात है। एक्सेप्ट कर लेंगे तो कुछ हो जाएंगे, चार पैसे के आदमी अगर बन जाएंगे। अगर आप केयर ना करो हम्म तो आप केयर नहीं करते हो, और अगर आप हम्म। पूछने लगो तो आप टॉक्सिक हो जाते हो। सिंपो ठीक है, आप तो दिन भर ये ही बहुत पूछ रहे ज्यादा हो। टॉक्सिक है। हाँ 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 हाँ। और कई केस तो ऐसे भी होते हैं कि लड़के सामने से बोल देती हैं, यार मेरा पहला वाला ही अच्छा था, तो कम से कम अरे फोन करके वो तो परेशान तो नहीं कंपेरिजन करती। आता है, वो तो फिर वो तो जितने जितने बंदों के साथ रहती है ना वो फिर कंपेरिजन आता है कि भाई पहले बंदे के साथ तो एकदम नहीं है, तो पहले बंदे के ऊपर तो सोशल मीडिया से कंपैरिजन होता है ना, फिर जो दूसरा बंदा होता है उससे उसके कंपैरिजन होते हैं सोशल मीडिया वाले से, और जो पहला बंदा है, फिर जैसे ही तीसरा बंदा बनता है उसे कंपैरिजन होता है दूसरे पहले और सोशल मीडिया वाले बंदे से। और सोशल मीडिया पे जितना परफेक्ट दिखता है ना उतना कुछ भी नहीं होता परफेक्ट, उतना कुछ भी नहीं होता।
भाई मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि तेरी वर्ल्ड में कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मूवीज में होती हैं और ये सारी चीजें उसमें होती हैं। उसी में तो अच्छी लगती है। धारावाहिक नहीं, हाँ धारावाहिक नहीं होता जिसमें सब कुछ अच्छा होता है, लड़का कभी कमाता ही नहीं है, कभी कमाता ही नहीं है, अरे सब बढ़िया होता है। सब बढ़िया होता है, हाँ। ऊपर नीचे आता है कले ऐसे। ऊपर नीचे कले चलते रहता है, लेकिन होता तो सब बढ़िया, मतलब आदमी कमाता नहीं कभी, है और ना। पैसा बहुत अंधा होता अब पैसा बहुत अंधा होता है, बहुत अंधा पैसा होता है कि भाई, है ना, घर इतने आलीशान होते हैं, लेकिन कहाँ से, अरे यार बाप दादों की भी उससे प्रॉपर्टी से रहेगा तो यार कभी ना कभी तो चला ही जाएगा। है। वो रियलिस्टिक। चीजें समझनी पड़ेंगी ना। उन्हें ये लगता है ना, लड़कियां यहाँ तक की बोल देती हैं कि अ, तुम मुझे कभी कुछ बोलोगे तो नहीं, कभी तुम ऐसा तो नहीं करोगे, मेरे साथ खराब तो नहीं करोगे, मेरा हमेशा ध्यान रखोगे। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है। ये क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ऐसा हो ही नहीं भाई सकता। और जो करने वाला आपकी होगा, लाइफ जो है जो करने वाला होगा तो वो तो करेगा ही। वो किसी की भाई। इससे इससे थोड़ी ना चुप रहेगा। अगर तुम किसी, मतलब वही चीज है कि अगर तुम ओयो में जा रहे हो और ओयो के मालिक से पूछ रहे हो कि सर आपने कमरे में कैमरा तो नहीं लगाया है, तो वो तो बोलेगा यार नहीं नहीं सर हम क्यों लगाएंगे, है ना। लेकिन अगर लगाए भी होंगे तो वो बोलेगा थोड़ी ना कि लगाए हैं। तो ये चीज पूछना कोई सेंस ही नहीं बनता कि तुम उससे पूछ रहे हो कि भाई तुम गलत तो नहीं करोगे, है ना। अगर उसको करना होगा गलत तो वो कर सकता है ना। और नहीं करना होगा तो वो ऐसे भी नहीं करेगा। ये चीज का कोई सेंस नहीं बनता। और ये चीज तो फिर बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई क्या पता कि तुम्हारी लड़ाई हो जाए, है ना, और वो कुछ बोल दे तो तुमको लग जाए बुरा भाई। भाई नॉर्मल सी टॉपिक है, हम्म, बात होगी एक, अगर आप घर में हो हम्म। तो बात होगी। अरे यार, यहाँ दोस्तों के बीच में बहस हो जाती है और रियल तो वो चीज तो है। आपकी बंदी है, तो आप अरे तो कुछ ना कुछ तो होगी ना। आप दो डिफरेंट एंटिटी हो, हम्म। उसमें आप कुछ तो आपको अच्छा लगेगा, कुछ नहीं अच्छा लगेगा। तो कैसे एक्सपेक्टेशन आपकी हो सकती है कि आप, आपका हमेशा सब कुछ अच्छा रहे। हो फिर ही नहीं अगर सकता। ऐसा है तो आप जाकर के सीरियल में काम कर लो, उसमें सब अच्छा रहेगा, सारा ठीक। कुछ अच्छा अच्छा वो तो दिखता वो है। तो बस सीरियल के ठीक है। पिक्सल के इस तरफ दिख रहा है सब अच्छा, पिक्सल के उस तरफ तो फिर भी नहीं अच्छा दिखता है। कितने सारे एक्ट्रेसेस हैं या कोई भी है, तो वो तो यही बोलते हैं कि भाई जो सीरियल में दिखता है वो रियलिटी में नहीं होता। अरे क्योंकि वैसा नहीं होता है कि हीरो फाइट करता है और एक घूसा मारता है, उड़ के पहले बाल करते हैं, फिर दूसरे सीन में बाल फिर से सही हो जाता है। हाँ 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 हाँ। बस एग्जैक्टली यही होता है। और लड़कियां इतना इन्फ्लुएंसर देख करके, और ऐसा नहीं सोशल मीडिया खराब है, हम्म। सोशल मीडिया से बहुत आज अच्छी के चीज है। टाइम पे कुछ अच्छी चीज है नहीं। हम्म। आपको पढ़ना है, आपको कुछ करना है, इतना इजी वे है कि एक कम्युनिटी पोस्ट टीचर होता है, अगर हम्म। कोई टीचर होता है अच्छा तो कम्युनिटी पोस्ट डाल देता है, आप मॉर्निंग में सारा करंट अफेयर्स अपडेट हो जाते हो। या हम्म। आप किसी चीज में हो, इन्फ्लुएंसर में हो, आप ट्रेंड हम्म। अपडेट हो जाते हो। हम्म। आपको न्यूज पढ़नी अरे है तो कितने लोग के कम्युनिटी घर बन पोस्ट गए पे यार, न्यूज जिंदगी बन अपडेट हो गई भाई। जाती है। बंदे हाँ। यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं कि भाई माय हाउस फ्रॉम यूट्यूब अर्न मनी, है ना, हम्म। या माय कार तो बस फ्रॉम ये हो यूट्यूब गया मनी। है। तो वही चीज है कि एक तलवार काट भी सकती है ना, मतलब तुम्हें भी बचा सकती है और तुम्हें काट भी सकती है। लड़कियां ये बोलती हैं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम खर्चा करोगे, बट ये नहीं सोचती कि तुम भी तो मेरी गर्लफ्रेंड हो यार, तुम भी तो मैं जैसा बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा। हम्म। उसमें पता है गर्ल्स राइट्स हो जाते हैं। अरे और भैया। अगर कोई बात होती है, ठीक है, अगर हम्म। कोई बात होती है कि ऐसा ऐसा करना है, तो उसमें ये होता है कि हम तो लड़कियां हैं, वहां पर गर्ल्स कोटा लग जाता है बता रहे। मतलब तुम सोचो, पूरी दुनिया बहन चो जिसमें लड़ रही है कि SC ST UR, और लड़कियां एक अलग इंजॉय कर रही है। SC है अलग तो भी फायदा मिल रहा है, SC है तो भी फायदा मिल रहा है, ओबीसी है, जनरल OBC है, है तो भी जनरल। फायदा मिल रहा है। और अगर जनरल है तो बहन चो EWS तो बनवा लेती है, और अगर EWS है तो तुम वहां जो जाओ, तुम दरिया में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, हम तो गर्ल्स कोटा करेंगे। गर्ल्स का एक अलग कोटा चलता है, ना फीस पड़ती है, कोटा चलता है। मतलब मेरे को ऐसे पर्सनली किसी गर्ल्स से दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि गर्ल्स गेम नहीं खेलने का। मतलब अगर इक्वालिटी है तो सब जगह रखो। वही चीज है। ऐसा नहीं होता है कि जब आपको काम करना है तो हम लड़की हैं, और जब आपको एंजॉय करना है तो फिर हम आप लड़का बन जाते हो तुरंत। हाँ, तो इक्वल हमको तो लड़कों इक्वल की बना इक्वालिटी चाहिए, तो इक्वलिटी है भाई। ऐसा नहीं होता है। यही दिक्कत है ना। अरे लौंडे भाई सब देने के तैयार है, लौंडे बस एक चीज की उम्मीद रखते हैं भाई, लॉयल्टी की, ठीक है। लौंडे बस एक चीज की उम्मीद रखते हैं, लॉयल्टी। भाई वो कैसी भी बंदी के साथ एडजस्ट होने के लिए तैयार है ना। लेकिन फिर यही बात है कि सबके ऊपर नहीं है ये चीज कि कोई सोच रहा हो कि सबके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। सबके ऊपर शॉर्ट्स नहीं है, कुछ बंदियों के ऊपर ही शॉर्ट्स है ये, कि हमने अरे यार हमने बंदा है अगर
अगर कोई बंदा है, आपकी प्रीवियस लाइफ है, आपका फ्रेंड है, आप घूमे फिरे हो, जो भी कर रहे हो, या आपने कुछ भी किया है, ठीक है, मतलब मैं गलत नहीं कह रहा हूँ किसी को, बट एक जस्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले की लाइफ थी, आप गए हो, अरे कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आएगा भाई, उसको तो दिक्कत होगी ही ना, वो बोलेगा ही ना कि ये कौन है, ये कौन है, और रियल ये चीज है। कौन है, उसको दिक्कत होगी। हम्म, और फिर उसको आप देते हो, तो ये नहीं होना चाहिए ना, ऐसा होता ही नहीं है ना, होना चाहिए, ये काहेगा भाई टॉक्सिक, वो ये पूछेगा नहीं क्या, साफ सी यार उसको बात है। तुम्हारी जिंदगी भर रहना है। और लड़के क्या है यार, लड़कों मतलब हम लड़के हैं ना, हमें पता है ना, लड़कों को तो सिर्फ मारने से मतलब होता है। रियल चीज है, रियल चीज है भाई। हम लोग ही बता सकते हैं कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है। हम लोग ही बता सकते हैं क्योंकि उनको मतलब बस उसी से है, ठीक है, ज्यादातर बंदों को। कुछ बंदे हैं जो ठीक है, लेकिन ज्यादातर 90% बंदों को लेने से मतलब होता है, हाँ हाँ ठीक हाँ। है, और ये फ्रेंड्स फ्रेंड्स कुछ नहीं होता। अरे भाई, ये तो सबसे चूतिया चीज है भाई। एक लड़का लड़की तो दोस्त रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते भाई। या तो वो कुछ नहीं है, या तो वो बंदे बंदियां हैं, बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड, ये सब बकचोदी है भाई। ये सब कहने की बातें हैं। मैंने कहा चल मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ ऐसा, हम्म, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड होता भी है, बट इतना ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंस देना चाहिए यार। फिर बंदे और फ्रेंड में अंतर अरे क्या वो हुआ कि अगर बंदे के बराबर आप उसको इज्जत दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो यार की, सब मतलब वो सब कुछ है यार, तो वो क्या फिराक मतलब है। में, वो भाई बेस्ट फ्रेंड ना, वही बेस्ट फ्रेंड बस फिराक में रहते हैं, ठीक है भाई, कब फिराक में घुसा जाए। हाँ वही कह रहा हूँ कि वो बंदे ना बस फिराक में रहते हैं कि कब फिराक उतारी जाए इसकी। उनको उनको उससे मतलब होता है, और लड़कियां को समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि भाई ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये तो ये है। अबे कई बंदे तो मैंने देखे हैं, पता है क्या, कि ना अपना वो गे बोलने लगते हैं, है ना, ताकि उनकी बदलियों से बातचीत होने लगेगी, है ना, और लड़कियां उनको उस नजर से नहीं देखेंगी। क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि भाई मैं तो स्ट्रेट मेल हूँ, है ना, तो आपके लिए बेस्ट फ्रेंड बनना लड़कियों के लिए, लड़कियों के साथ मुश्किल है ना। लेकिन अगर आप बोल देंगे कि मैं तो गे हूँ, है ना, तो लड़कियां आपके ऊपर शक नहीं करेंगी, बोलिए तो गे है तो क्या ही कर लेगा, है ना, और वो रहता रियल स्ट्रेट मेल है, ठीक है ना। क्या चूतिया बनती है भाई। देखो यार, खुद पे होता है, अगर आपको खुद को पता है, और इतना आप भी बड़े हो, या अगला भी है कि उसको किसी के टच से ही पता चल जाता है, गुड टच बैड टच एक बहुत बेसिक सी चीज है, हम्म जो बचपन में सिखा दी जाती है, ठीक है। हम्म 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 फर्स्ट यही दिखाया जाता है बच्चों को, गुड टच बैड टच, ठीक है। हम्म। और आजकल सबको पता रहता है, लेकिन अरे इंसान पता रहता है जानते यार, पता करता है। रहता है, वो वही ना कि अपने आप से झूठ बोलता है इंसान। इंसान की फितरत यही है, इंसान अपने आप से झूठ बोलता है हर चीज में। हर चीज में अपने आप से झूठ बोलता है। मतलब वो कहता नहीं है क्या, उसको कहते हैं कि, कहते कहते हैं कि यार यार तुमको मैं वर्जिन हूँ कि नहीं, ये पूछना है, हाँ भाई पूछना है यार। दिक्कत हो जाएगी फिर मतलब तो, ठीक पूछोगे तो है, तलवारें चल जाएंगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि ठीक है, हाँ देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार किसी का रिलेशनशिप नहीं हो सकता, मेरा भी था, सबका है, सबका रहता है, और ये चीजें होती हैं। बट एक वो होता है ना, रिलेशनशिप में मार्क तू किसी से भी मरवा लेना, किसी से भी करवा लेना, और फिर हाँ, बाद में बोलना कि सौ यार सौ। तुम ऐसे बोल रहे हो कि मैं वर्जिन हूँ कि नहीं, तुम ये पूछ रहे हो मुझसे वर्जिन हूँ कि नहीं मैं, अरे है ना, मैं तो नहीं, तुम हाफ मुझसे सेंचुरी प्यार हो भी नहीं रखी है बॉडी करते। काउंट की। बोल रहा हूँ बॉडी काउंट की हाफ सेंचुरी हो रखी है, और फिर हम्म। बोलती है कि नहीं भाई, है ना, कि तुम ना बहुत इजीली ढंग से आता है कि बॉडी काउंट कितना है, मतलब हर एक चीज का साला पता है तुम्हें, हर एक चीज अच्छी कब लगने लगती है, जब उसका इंसान ट्रेंड चला देता है। अरे वो तो रियल चीज है, बॉडी पॉजिटिविटी। बॉडी पॉजिटिविटी अभी एक। मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पर हम्म पहले इसको कहते थे सेक्स करना, ठीक है, हम्म किसी के हम्म साथ सो जाना बहुत बड़ी बात थी, कि लड़की का गहना होता है। हम्म हम्म फिर ये चेंज हुआ कि गर्ल्स पावर, हम्म ठीक है, कि भाई गर्ल्स कर सकती हैं, लड़की हैं। फिर वो चेंज हुआ कि लड़की का राइट्स है, ठीक है। फिर हम्म वो चेंज हुआ कि पसंद है, और अभी ये बहुत सिंपल तरीके से, बहुत प्यार से बोले जाने वाला वर्ड आ गया, बॉडी काउंट। हम्म। मतलब जितना इसका जितना अच्छा मतलब लगता है, पता है जितना कि, हाँ, जितना इसका अच्छा मतलब लगता क्या है, है। सिंपल सिंपल इसका मतलब क्या है कि आपने 10 लड़कों से साथ करवा लिया। और ये ना बंदे। मेरा बॉडी काउंट पता है कितना है, मेरा बॉडी काउंट 10 है, हम्म, आई हैव 10 बॉडी काउंट, अरे सीरियसली भाई, 10 बॉडी काउंट है तुम्हारा। अरे एक बताता हूँ आपको, जैसे ना अमेरिका में एक मूवमेंट चला था, बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट। मतलब उनका कहना था, देखिए जैसे कुछ चीजें तो अनकंट्रोलेबल्स होती है ना, जैसे आपकी हाइट हो गई या फिर आपका कलर हो गया, है ना। अब ये अपने हाथ में नहीं है, आपकी हाइट अपने हाथ में नहीं है, आपका कलर अपने हाथ में नहीं है। लेकिन अगर ओबेसिटी तो आपको पता है रियल चीज है, लेकिन ज्यादा लोग हम्म। ओबेसिटी नहीं है, ज्यादा लोग एक्चुअली मोटे हैं या बहुत ही पतले हैं, स्किनी है ना, तो आपको पता है कि वो चीजें सही करी जा सकती है। मतलब ओबीस अगर कोई बंदा है तो भाई वो भी शेप में आ सकता है, और कोई स्किनी बंदा है वो भी शेप में आ सकता है ना। हम्म। बस सही खाना खाना, नींद लेनी, पानी लेना, सप्लीमेंट्स लेना और जिम मारना।
तो इजीली आ सकता है। तो अमेरिका में एक मूवमेंट चला था बॉडी पॉजिटिव, मतलब जैसे हो ना आप वैसे ही रहो, जैसे हो। जैसे कुछ चीजें तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो चेंज कर सकते हो कि अपना बॉडी है ना, मतलब मोटे हो या पतले हो, तो वैसे ही रहो, है ना। अब इसके ऊपर एक बंदी थी, मैं उसका नाम भूल गया, है ना। उसने ना खूब ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि भाई भाई बॉडी पॉजिटिविटी, है ना। और उसके इंस्टाग्राम पे खूब फॉलोअर बढ़ गए और खूब ब्रांड्स ना, क्योंकि बहुत मोटी थी, है ना। तो आपको पता है कि कुछ ब्रांड्स ऐसी होती है जो खाली मोटे लोगों के लिए कपड़े बनाती है, ओवर साइज, अरे ओवर साइज क्या, प्लस साइज कपड़े बनाती है ना। तो उसको उसको पूरा दे दिया, है ना, कि तू स्पॉन्सरशिप कर, है ना, एड्स कर हमारे कपड़ों के। तो उसने खूब किया। तो जितनी मोटी मोटी बंदियां थी उनको खूब, है ना, उसको खूब फॉलो किया। और बाद में एकदम से ना वो इंस्टाग्राम चली गई, और फिर कुछ दिन बाद उसने पोस्ट डाली कि भाई मैं तो पतली हो गई बहुत ज्यादा, है ना, ऐसी कुछ था। हम्म। और जितनी ही बंदियां उसको देख के कर रही थी कि नहीं नहीं, मोटा होना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोटा होना तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे ही उससे देख के ना उसको अनफॉलो करने लगी, उसके ऊपर बहुत हेट डालने लगी, क्योंकि पहले तो उसने मोटे होने का वो चलाया कि भाई नहीं, जैसे हो तो अपने से वो लव करो, है ना, मोटे होना कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम से ही ना वो अच्छी खासी शेप में होने लगी, है ना, धीरे धीरे। तो सबने उसको वो करने लगे कि नहीं भाई, पहले तो ही बोलती थी कि भाई मोटा होना अच्छी बात है, अभी एकदम से बोलने लगी कि नहीं ये तो बेकार चीज है। तो वो सारा चीज है कि कुछ टाइम के हिसाब से होता है, जैसे सिचुएशन होता है वही वर्ड होता है ना, सिचुएशन से अरे, फॉलो वही करना। अरे भाई, इतने वर्ड आ गए यार इंटरनेट पे, तो क्या बोलूं मैं भाई। सिचुएशन से, किस बेंचिंग, सिचुएशन से तुम मैटर करता है। बेंचिंग। भाई क्रिकेट में होता था पहले कि बेंच पे कौन बैठेगा, है ना, हम्म। कि 11 प्लेयर है तो बेंच पे कौन रहेगा, 12th मैन जो होता है पानी वानी पिलाता है, तो हम्म। बेंच पे 12th, 13th, 14th, है ना, ऐसे बंदे हो गए। तो वो चीज का वर्ड आ गया भाई, बेंचिंग। सब चीज का अल्टरनेटिव ढूंढ लिया जा रहा है, और हम्म, उसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से प्रेजेंट करके उसको अच्छा दिखाया जा रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं है। बस सब चीजों को बहुत सॉफ्ट तरीके से दिखाया जा रहा है, बट ये कहीं ना कहीं हमें ही पता है गलत है, और जो करता है उसे ही पता है गलत है। ठीक है, रियल चीज है। होता है कि किसी के साथ रहता है इतने टाइम तक और उसको चिल्लाता है, टॉक, मतलब ये नहीं कह रहा कि सबके साथ होता है, कुछ कुछ होती है बंदियां, उनके साथ गलत भी हुआ रहता है, बंदे गलत करते हैं, सारे बंदे थोड़ी अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, बट रियल है। 90% लड़कियां, मतलब लड़कियां या लड़के ऐसा होते हैं ना कि मतलब चीजों को ऐसा दिखाते हैं, करते हैं, और गलत करते हैं यार, ऐसा हम्म, कहा थोड़ी ना जा रहा, गलत वो तो करते हैं। रियल है भाई, नहीं कोई भी गलत एक। करते तो क्यों ही कहा जाता। अब कोई भी करता भाई, सोच समझ के बोलता हूँ इसे। अब मूवीज में तुम देख लो, मुझे याद है कि जब पहले का था कि बहुत, जैसे ये सीरियल्स होते थे ना, तो सीरियल्स में जब हमें याद है, जब छोटे छोटे रहते थे तो इतना फोन नहीं था, कुछ नहीं था, तो एक किस सीन देखने के लिए मतलब ऐसा होता था भाई, किस सीन देख के हिला लेंगे। अरे हाँ। सीरियसली ऐसा लगता था भाई, किस सीन देख के हिला देंगे। और और ऐसा इसमें सीरियल्स वगैरह में तो यार तुम किस सीन को तुम छोड़ो, तुम्हें मतलब हक भी नहीं देखने को मिलता था, ऐसा लगता था कितनी बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात आज है तो भाई। ये इतनी इजी हो गया है, किस ये कुछ नहीं भाई, बहुत नॉर्मल है। हम्म, इतना नॉर्मल है ना कि इसकी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल चल रहा है भाई, है ना, वेब सीरीज बन रही है, उसमें कुछ हो रहा है, कितने शोज हो रहे हैं उसमें, ओपनली हो रहा है, वो उनसे प्यार करते हैं, शो के बाद अलग हो जाते हैं, और बहुत मतलब बहुत कूल हो गया, बहुत कूल हो गया है। नॉर्मल हो ठीक गया है, भाई, नॉर्मल हो गया वो बहुत तो, नॉर्मल हो गया। ऐसा हो गया कि अगर आप किसी ग्रुप में हो, है ना, तो लेफ्ट आउट फील करने लगोगे भाई, कि अरे तूने ये नहीं किया, अरे तूने ये तो ये नहीं किया है, तो हम्म। चूतिया भाई, तो मतलब चूतिया। जिस बंदे को नहीं भी करना है ना, वो हाँ उस चीज को ऐसा फील करके कर देगा, हाँ, क्योंकि उसको फोमो होने फील लगेगा करने उसको, देंगे ना। हाँ। फोमो होने लगेगा हाँ। उस बंदे को कि भाई मैं हाँ। मैं कौन सी जनरेशन में रह रहा हूँ, ये लोग कौन सी जनरेशन में जी रहा तूने तूने सर्च नहीं किया अभी तक यार, तुम है। गए अरे नहीं, तो नाइट आउट चूतिया नहीं किया, तो मतलब जो बंदी नहीं भी करी रहेगी ना, अरे यार मैंने नाइट आउट नहीं किया, मतलब एक दो बेचारी वर्जिन बच्ची भी हैं, है। हाँ तो भी कहेंगी यार नाइट आउट नहीं किया, ले भैया मैं कर लेती हूँ नाइट आउट, लड़ जाओ क्या है। ठीक हाँ, है भाई, एक और सही, तो तैयार एक बैठे हो भाई, नंबर वो हो तो तैयार गया, एक बैठे हो नंबर तो। हो गया, दोनों हो गया। मैं बोल रहा हूँ वो तो तैयार बैठा है फिर लौंडे तो भाई, कि तो यही, तो यही सारी बातें हैं। कहाँ पर बैटिंग की जाए भाई, कहाँ पर बैटिंग की जाए, कौन सी पिच पे बैटिंग की जाए भाई, जानती है भाई। भाई अपने से ही करना पड़ेगा भाई, कि पहले मैं मेन चीज ये है अपन पॉइंट से भटक रहे हैं भाई, कुछ और स्टार्ट किया था अपन ने भाई,
कैसे निकला जाए बाहर। निकल तो सिर्फ खुद से ही सकते हैं बाहर, कोई किसी के निकालने से निकलता ना तो हम्म, हजारों वीडियो बनती हैं, हम्म, हजारों चैनल्स हैं इसके लिए, सब कुछ है और बहुत चीजें हैं, बट ये ना चेंज हुई हैं और ना चेंज होंगी। हम्म। और ये लाइफ लॉन्ग चलने वाले प्रोसेस है और ये बिगड़ने वाला ही प्रोसेस है। लाइफ ठीक लॉन्ग है, तो नहीं, धीरे लाइफ धीरे। लॉन्ग नहीं यार, कोई भी ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग भाई, मुश्किल मतलब डिपेंड करता है कि कितना वो पुराना था आपका बातचीत, तो उतना टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग थोड़ी ना नहीं, चलेगा। लाइफ लॉन्ग का मतलब वो होता नहीं कि धीरे धीरे हर एक चीज का हाँ, हाँ, अंत होता। अल्टरनेटिव 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 आता ही रहेगा। हम्म, उसमें तो कोई मतलब उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, हर एक हम्म, चीज का अल्टरनेटिव आता ही रहेगा। हम्म, जिसमें कि एक नए वर्ड को जोड़ देंगे। ठीक है, पहले सेक्स बहुत बड़ी बात है, मतलब आजकल सेक्स बहुत इजी है और बहुत नॉर्मल चीज है। हम्म, आजकल लड़की कॉलेज में आती नहीं है, उसको पहले ही रहता है कि मेरा एक बंदा होना चाहिए। तो मैं हम्म, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक ही बंदी है ना, बंदी क्या थी, मतलब एक जानने वाली थी कोई लड़की, हम्म, है ना, बंदी नहीं थी, जानने वाली थी लड़की। उसने खुद अपने मुंह से बताया था कि यार ऐसा था कि मतलब जब मैं कॉलेज में गई तो हम्म, मेरा बंदा बड़ा, मैंने ऐसा बेकार सा पटा लिया था, मैं भी परेशान रहती थी। बट हम्म। पता पता है क्यों लिया था? वो फोमो के चक्कर में कि हाँ, क्योंकि उसको था सब लोग, मेरा भी बंदा होना चाहिए। सब लोग कर रहे हैं, और भाई ये देखिए कि उस बंदे की फिर जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। कुछ नहीं, बंदी की जिंदगी बर्बाद हो गई यार। बंदी ने बर्बाद कर दी जिंदगी, बंदी ने बर्बाद कर दी। अरे हाँ, वो मतलब सीरियस हो हो गई गया। ना। हाँ, हाँ, वही वही वो चीज सीरियस हो भाई। गया, वो अरे टॉक्सिक हो गया। भाई, और उसको 2 मिनट में उसने छोड़ दिया कि यार मैं तो ऐसे ही, मैं पति प्यार ही नहीं करती थी, ये हाँ, नहीं हाँ, करती थी। मुझे तो फोमो तो होने लगा तुम था, भी, अरे हाँ, भाई ये तो तुम खतरनाक चीज है भाई, उसका खेल खत्म हो गया होगा। तो तुम घूम के उसका क्यों लाट चाट ली? अब हम्म। अब वो क्या करे बेचारा। वो तो भाई अपना थोड़ा सा उसको और वो हो गया कि यार मैं गंदा सा लगता हूँ, हाँ, मैंने कहा उसने कि सेक्स उसने की ना बात उसमें बता ली। उसमें उसमें फिर अब खुद वो को लगन लगा कि भाई मैं तो खुद यार, मैं ही तो चूतिया नहीं हूँ कहीं, मैं ही तो चूतिया नहीं, नहीं होगी भाई ये। वो थोड़ा सा फिर पता है, जब बंदे जो खराब बंदे होते हैं, मतलब खराब कोई नहीं होता, बट एक होता नहीं है कि समय लुक बनाता वाइज है। कोई भाई, हाँ, नहीं नहीं, जैसे होता है लुक वाइज भाई कोई थोड़ा सा अपने आप को फिट रखता है, कोई नहीं रख पाता है, तो ये हम्म। सारी चीजें तो अरे होती किसी रहती हैं। कंडीशन वैसी नहीं होती कि भाई अच्छे कपड़े डाल ले, या किसी का वो ऐसा वो नहीं होता ना कि। तो वही कह रहा हूँ ना कि मान हम्म, लो बंदा फिट नहीं रख पा रहा है अपने आप को, हम्म। तो उसको तो ऐसा लगता है ना कि यार वो पता ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। हाँ, तो उसको हाँ, हाँ। लगता है कि यार ये कहीं जाए ना, ऐसा ना करे। अब उस चीज को भाई बंदियां, हम्म, वो तुम टॉक्सिक हो गए। अभी तो तुम क्यों गई थी यार? हम्म, क्यों गई थी तुम उसके पास? उसने हम्म, बुलाया नहीं था, तुम दो हम्म, मिनट के अंदर पट गई। और पहले यार वादे तो भाई साहब ऐसे होते हैं कि कुछ भी हो जाएगा बाबू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और सबसे पहले वो बंदी छोड़ती है। और रियल शायद चीज है। आज हर हर गली में तुम किसी से ज्यादा नहीं, तुम ठेके पे चले जाओ, दारू के हम्म। ठेके पे। अरे वहां और पे तुम मिलेंगे, उस वहां दारू पे के मिलेंगे। ठेके तो तुम छोड़ो, हर जगह पे चले जाओ, थोड़ा देर बात करो, वो बताएगा हाँ यार हम 6 महीना डिप्रेशन में थे। मतलब ये डिप्रेशन तो एक इसका एग्जाम्पल होता था कि आफ्टर 6 मंथ बाद काउंट होता है कि हाँ बंदा डिप्रेशन में है, ऐसा करके। हम्म, बट अभी तो इतना इजी हो गया है कि हर दूसरा बंदा 6 महीने के डिप्रेशन से निकल चुका है। हम्म, मतलब ये जो इसकी दवाएं होती हैं, बेंजोडाइजिपीन, ये सारी चीजें, क्लोराजिपाम, ये सब बेकार है। हम्म। इसमें इसका कोई रोल ही नहीं है, बंदा खुद से डिप्रेशन में आता है और डिप्रेशन से निकल जाता है। खुद से निकल इतना जाता है। ज्यादा डिप्रेशन हो गया है लोगों इतना को। ज्यादा वही चीज है ना, इतना ज्यादा, अरे जिंदगी में और भी चीजों का वो हो गया ना। एक हम्म। चीज तो रही नहीं जिंदगी में कि भाई बस एक ही चीज है भाई, पैसे बनाना है, फिर उसके बाद सही बनाना है, फिर उसके बाद है ना जो भी गाड़ी तो खरीदनी है। भाई तो भाई तुम्हारी बंदी की लड़ाई होगी ना, हम्म, तो बंदी पता है क्या करेगी? हम्म, रोएगी भी, घर में भी खाना भी बना देगी, खाना खिला भी देगी। हम्म, वो एक घंटा पढ़ भी लेगी, फोन भी चला देगी और किसी दोस्त से बात करके चिल भी हो जाएगी। हम्म। फिर तुमसे रोएगी और तुम, तुम बर्बाद है, तुम्हारा 24 घंटे बर्बाद है तुम्हारे। और तुम 24 घंटे ऐसा लगोगे जैसे लगेगा तुम मजनू बन गए। तुम्हारी तुम्हारे। फट चुकी है। खाना हम्म। नहीं खाओगे, कुछ नहीं करोगे, और सामने बंदी दिमाग नहीं को लग रहा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। दिमाग भी कहीं हम्म। कुछ भी दिमाग वाला काम कर रहे हो तो वो वहां भी दिमाग नहीं लगेगा भाई। सामने बंदी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हम्म, और ये कोई आज की बात नहीं है, हम्म। ये बात बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी होता थी। ही होता है। वो तो है ही, और उसका मतलब अपने से ही भाई करना पड़ेगा भाई, कि उन एक टाइम के बाद पता चलता है कि भाई जिंदगी में एक ही दिक्कत नहीं है ना, ये दिक्कत तब तक दिक्कत लगती है ना जब तक आदमी को उतनी वजह नहीं होती है। एक टाइम के बाद लगता है कि भाई ये तो बहुत छोटी दिक्कत है जिंदगी में, तो इसी बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत आने वाली है।
उसको बाद में पता चलता है ये सब चीजें। भाई एक हमारी बात हो रही थी पहले, तो तुम्हें बताया था, एक राजपाल यादव का पॉडकास्ट था, हम्म। उसमें क्या बोला था हम्म। कि जब बोला कि परेशान कौन है, तो नहीं नहीं, कि आपका कोई बुरा समय बताइए जो है ना, तो वो था, तो बोलता है कि बुरा समय तो कभी आया ही नहीं साहब। हम्म, वही बोल रहे ना। नहीं उसने ऐसा करके बोला था हम्म, कि बुरा समय क्या होता है, बुरा समय तो तब होता है जब आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं हाँ है, हाँ 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 आप हाँ। कुछ कर नहीं सकते, उसको बुरा समय कहते हैं। और एक्चुअल में सच बात है, रियल यार बात है। आप कमा सकते हो, हाथ पैर है आपके पास सब कुछ, तो आपको बुरा समय नहीं है ना। आप हम्म, जरा देखो कहीं ऐसे खराब जगह जाके देखो कि लोग हम्म, कैसे होते हैं, हम्म, कैसे वो कैसे सफर करते हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती ही रहती हैं और होती ही रहेंगी, ये सारी प्रॉब्लम जब तक इंसान खुद नहीं समझ पाएगा। अरे एक ऐसे ही बैठा था ना, तो मतलब मैं नहीं बैठा था, एक मैंने एक देखा था, एक बहुत पहले फोटोज आती थी फेसबुक पर, तो उस पर देखा था कि दो बंदे बैठ रहे थे बेंच पे, गार्डन वाली बेंच पे बैठ रहे थे। तो एक बंदा था, वो बोलता है कि उसके बगल में एक बंदा रहता है ना, जिसके हाथ नहीं होते हैं। तो वो बंदा काफी खुश होता है, और जो बगल में बंदा बैठा था जो पूरा सही सलामत होता है ना, वो उदास रहता है। तो बिना हाथ वाला बंदा उसे पूछता है भाई क्या दिक्कत है, तो बोल रहे यार एक घड़ी खरीदनी थी मुझे, है ना, पापा दिला नहीं रहे बड़ी, है ना। तो वो एक बंदा जिसके हाथ नहीं है ना, वो सोचता है कि अबे भाई तुझे कम से कम तो ये तो सोच पा रहा है कि भाई तू घड़ी खरीद हम्म, सकता है ना, तुझे घड़ी चाहिए है ना, और मेरे तो हाथ ही नहीं है भाई, अगर मैं घड़ी मिल भी जाएगी तो मैं तो पहन भी नहीं सकता। तो वो फिर सोचता है कि हाँ भाई किस चीज के लिए सोच रहा था मैं, हमारे पास हाथ है उतना काफी होना चाहिए, मतलब ठीक है उसको मेहनत करनी चाहिए घड़ी लेने के लिए, लेकिन हाँ जब तक नहीं है तब तक वो रोना भी रोना चाहिए कि भाई की बट घड़ी नहीं है। मुझे पता क्या लगता है हम्म, कि जैसे रिलेशनशिप है, ठीक है, ये तो हम्म, चलो ठीक है, ये सारी बातें हो गई, बट अगर आपका रिलेशनशिप है ना, तो हम्म, एक्चुअल में ये चीज होती है कि हम्म, जब तक तो अच्छा है, ठीक है, जैसे किसी किसी का होता है कि अगर उसका रिलेशनशिप सारा बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ हम्म, अच्छा चल रहा है, तो उसका जो वर्क पावर रहता है ना, वो 2x हो जाता है। बट किसी कोई कोई बंदे के साथ ऐसा भी होता है कि अगर उसका रिलेशनशिप ये सारी चीजें खराब चल रही है, हम्म। तो उसका वर्क पावर जो होता है ना, बिल्कुल जीरो हो जाता है। हाँ वो तो डिपेंड करता है, अब जैसे ये चीज है, ये चीज भी हर चीज बंदे के ऊपर अलाउड थोड़ी ना होती कि भाई कि वहां से निकलने के बाद है ना वो बहुत ज्यादा काम करने लगता है, ऐसा नहीं होता है कि कुछ तो बर्बाद खेल ही खत्म हो जाता है भाई उनका, तो वहां से भाई निकलते कुछ ही ऊपर ही बहुत जाते हैं इम्प्रूव भाई। कर देते हैं, हाँ कुछ कुछ बहुत बहुत इंप्रूव इम्प्रूव करता है, और कर कुछ का तो बिल्कुल खेल खत्म हो जाता है, बिल्कुल मैं ही बताया खेल ना, खत्म हो जाता है भाई। दो तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है, दो हम्म, तरीके के लोग रहते हम्म, हैं। एक ये रहते हैं कि वो रिलेशनशिप में, मतलब उनको सपोर्ट चाहिए होता है, रिलेशनशिप में रह करके वो कुछ बहुत अच्छा उखाड़ेंगे, बहुत अच्छा हाँ 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 करेंगे। हाँ। एक ऐसा रहता है कि अगर उन्हें वो हर्ट हो जाता है, उनका ईगो हर्ट हो जाता है, इगोइस्टिक बंदे, हम्म, तो फिर वो कहते हैं रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें मैं हूँ क्या। एक्चुअल में उसका पोटेंशियल तब जाके बाहर आता है। हम्म, लेकिन कुछ होते हैं कि उनको मतलब साथ चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, अगर आप उनसे प्यार से ट्रीट करो, प्यार से बात करो, वो हम्म, सारा कुछ अच्छा अच्छा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम्म, लाइफ में अच्छा करते हैं, मतलब वो कोशिश करते हैं कि मैं सब कुछ इसके साथ ही करूँ, हम्म, ऐसा ऐसा। तो वो काफी चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। वो तो है ही सबका भाई। अपना अपना स्टेटस होता है कि कैसे कौन चीजों को कितना ट्रैकल करता है। कैसा एपिटाइट होता है, कोई कैसा हजम कर सकता है भाई किसी चीज को, हाँ, कुछ और जैसे हजम कर मेरा जाता है है, नहीं कर पाता है। हाँ। जैसे मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कोई मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करे, चीजों को हम्म, साथ दे, है ना, तो हम्म, मैं चीजों को अच्छा कर सकता हूँ। हम्म। मतलब आप कहने मतलब आप सॉफ्ट नहीं होंगे उस टाइम पे। मतलब होता है कभी कभी, बहुत सी ऐसा लग जाता है, आग सा हो जाता है कि भाई ऐसी की तैसी कर देंगे, ठीक है, बट एक टाइम पे ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, दोनों चीजें हैं। हम्म, मेरे साथ तो दोनों चीजें हो चुकी हैं कि ऐसा लगता है कि भी हाँ यार, बट हम्म, कभी भी ऐसा भी लगता है कि हाँ यार कोई रहे तो साथ में रहे, साथ दे, तो क्या ही दिक्कत है ना, अच्छे से करेंगे यार, चीजें हम्म, अच्छे से करेंगे परेशानी के बिना। फिर कभी कभी लगता है कि यार नहीं भी रहे, तो वो तो मतलब सिचुएशन भी डिपेंड करती है। वो तो अगर सब है। कुछ अच्छा है तो अच्छा है, और खराब है तो बहुत खराब है। अरे वही चीज है ना कि वहां से निकलने के बाद भी तो हर कोई ऐसा नहीं होता ना कि बढ़ ही जाए आगे भाई, कुछ को तो सिर्फ पागल खाने में या फिर दिखते भाई सुसाइड करते हुए। और ये जो भी इस बारे में जो भी हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, या हम्म, कौन मतलब कैसा है रिलेशनशिप या हम्म, कैसा है, ये अगर मतलब अगर सब लोग इसको हमारे पसंद करते हैं, तो फिर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमारे
हाँ हमारे पर्सनल लाइफ में कैसा हुआ है इस हाँ चीज हाँ को हाँ लेकर, हाँ हाँ हमने कैसा फील किया है, हाँ हाँ तभी हम आज यहाँ पर बैठ करके इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या हाँ है क्या नहीं है, क्योंकि हाँ हम उस चीज को फील करके आ रहे हैं। ठीक हाँ है, हाँ हाँ हाँ। काफी चीजों को हम फील करके आ रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। तो अगर इसीलिए लोगों को अच्छा लगेगा सुनेंगे तो फिर हम नेक्स्ट बार में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे कि हाँ हमारे साथ कैसा ऐसा हुआ है, कि हम किसी के बारे में कैसे इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं कि हाँ ये बंदा अच्छा होगा या नहीं। एक्सपीरियंस आता है वो सब चीजें कि बिल्कुल, हर एक चीज जैसे हाँ पढ़ाई हाँ प्रैक्टिस से आती है, कोई भी चीज आपको प्रैक्टिस करने से आती है, हर एक चीज एक्सपीरियंस हर एक जगह मैटर करता है, हम्म। पढ़ने से लेकर के सब और कुछ। वो बंदे नहीं सिखा सकते जिनका कुछ गलत नहीं हुआ, ठीक है। वही बंदे सिखा सकते हैं जो फेलियर से बहुत बार गुजरे, तो हम्म वही सिखा सकते हैं कि उनको पता होता है एक्चुअल कि में आप, हाँ इंसान समझता ही तभी है जब वो हाँ फेलियर से गुजरता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, जिसको आप पहली कुछ काम पहली बार में करने जाओ। जिसको पहली बार में सफलता मिल जाती है ना, उसको नहीं पता होता भाई, उसको उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता उस चीज का। उसको पता है कि बस इस तरीके, जैसे वो था थॉमस अल्वा एडिसन, तो 10,000वीं बार में उसने बनाया था बल्ब, है ना। तो सब किसी ने पूछा कि भाई 10,000वीं बार में बल्ब बनाया तो, है ना, 900 मतलब 9,999 बार फेल हो गया। तो बोला कि नहीं, 9,999 बार तो मैंने ये सीखा कि इन इन तरीके से बल्ब बनता नहीं है। ये वो सब तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता, और 10वें हजार तरीका जो मैंने अपनाया उससे बल्ब बन गया। तो वो हम्म, चीज है भाई। अरे यार, मतलब तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, सिर्फ सोचने का अंतर है, हम्म। और कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसा सोचेंगे वैसा ही दिमाग काम करता है, उसी तरह ही हम करते हैं चीजों को। वही चीज है, जो सोचोगे वो बोलोगे, जो बोलोगे वैसे ही हो जाओगे। हम्म बहुत बड़े लेजेंड ने बोला था हम्म, ये चीज। वही चीज है, मैं ही हूँ लेजेंड भाई। नहीं, पता नहीं मुझे, मैंने डॉक्टर कुछ सुना था कहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो पिताजी थे, हाँ हाँ। ठीक है, हम्म रामजी राव अम्बेडकर, उनका हम्म वर्ड था ये, आप जैसा सोचोगे जैसा करोगे और जैसे लोगों के पास रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। और एक दूसरा वर्ड था बहुत ही फेमस, कि प्रेम एक ऐसी विश्वव्यापी भाषा है, मतलब प्रेम एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको दुनिया का हर एक प्राणी, वो इंग्लिश बोलता है, फ्रांस बोलता है, कुत्ता है, बिल्ली बोलता है, ही नहीं है, जानवर है, बोलता ही नहीं कुछ है भी तो वो भी समझता है। बोलता ही नहीं, सब समझता है। हाँ प्यार एक ऐसी भाषा होती है। हाँ 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 हाँ। और इंसान को अल्टीमेटली चाहिए क्या यार, एक दूसरे से प्यार ही तो चाहिए, अरे भाई सपोर्ट जि, चाहिए, जि, तभी ये जिन पार्टनर ये होता है ना। बाकी हाँ इंसान को अगर मुंह मारना हो, ये सेक्स करना हो ना, हाँ, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत और हर सारे इंसान बहुत इतना सारे। लायक होता है हाँ, कि कर देता है हर जगह। इतना हाँ, केपेबल होता है भाई, पैसे पैसे बना लिए भाई, कहीं भी उड़ा दिया। और क्या। क्योंकि पैसे बनाए तो उड़ा भी दिए भाई, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन नहीं भाई, उनको पता है यार कि भाई ये शादी वादी क्यों होती है, पैसे उड़ाने से भी ये बहुत, पैसे उड़ाने से भी वो नहीं मिलता, मजा नहीं मिलता भाई। यार मोह ये माया भी शादी पैसे वादी उड़ाना। क्यों होती है, शादी हम्म वादी इसीलिए तो होती है हम्म कि इंसान, एक एक आपको पार्टनर मिल जाता है, घर पे हम्म आए हो, आप दुखी हो, परेशान हो, तो हम्म एक है जिससे आप शेयर कर सकते हो कि हाँ यार क्या हो गया यार बेटी, आज ऐसा ऐसा हुआ, आज यार दिन अच्छा नहीं गया एंड ऑल, ये सारी चीजें, या आज बॉस से डांट पड़ गई, आज मैंने अच्छा कुछ अचीव कर लिया। वरना किससे बोलोगे यार, क्यों आदमी परेशान हो जाता है, कुछ ट्रेजेडी हो जाती है लाइफ में। बट वही चीज है, अब वही होता है ना कि इंसान, एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या होती है यार, जैसे जैसे मैं तुमको अपना एग्जांपल बताऊं, जैसे मेरे फादर क्या करते थे कि हर एक चीज मुझे टाइम पे देते थे। ठीक है, हम्म, जैसे और बच्चों को फोन मिल गया या 10th में, 9th में, 6th में ही आजकल तो लोग फोन चलाते हैं यार, 6 तो छोड़ो, मैं तो बचपन नहीं चलाते, हाँ 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 लेकिन हाँ मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। हाँ अब मेरे पापा ने मेरे को बहुत टाइम से दिया। हाँ ठीक है, जैसे 10th में मेरे को एक छोटा फोन दिया जिससे मैं फोन कर पाऊँ, उसके बाद मेरे को इंटर में फोन दिया, तो मैं दूसरों को देखता तो मैं कहता था यार कि अरे यार इसके पास है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है। हम्म। ऐसा नहीं, वो बाद में एक्चुअल में समझ में हर आता है, एक वो चीज, बाद में समझ में हाँ, आता है भाई। हर एक चीज एक्चुअल में टाइम से अच्छी होती है। अगर हम्म आप टाइम से करो ना, तो वो चीज वर्थ इट भी होती है हम्म और आपके लिए सही भी होती है। ठीक हम्म है, उसी तरीके से ये जो प्यार या ये सारी चीजें होती है ना, वो हम्म, टाइम पे ही अच्छी लगती है, जय। समझ रहे हो, हम्म। वो टाइम पे। लेकिन लोगों को क्या है, प्यार लेकिन ना वही चाहिए। चीज है अब ना, प्यार वही चीज कहाँ है से मिलेगा? भाई। देखिए नहीं, सुनिए, तो वही चीज है ना कि हाँ, जब तक आपके पास खराब फोन, मतलब एवरेज फोन था बाकी कंपैरिजन में, तब तक तो आपको लग रहा था कि भाई मेरे पापा ने गलत फोन दे दिया भाई, तो है ना, चूतिया उनती हो गई मेरे साथ, तो भाई गलत सीन हो गया, है ना। लेकिन फिर बाद में आपको पता चला कि नहीं भाई ठीक है ना, अगर क्या पता वो फोन देता आपको पहले से ही, तो फिर आप कुछ भी कर सकते थे उसमें, समझ रहे हैं।
तो वो समय जब उसमें बंदे बीत रही होती है ना, तब उसको समझ में नहीं आता। वो बात बहुत बात टाइम समझ में आता है कि भाई ये तो गलत सीन हो, फालतू चूतिया बनते भाई, मैं छोटी चीज के लिए परेशान हो मैं रहा तो था। नहीं नहीं, फोन की हाँ, बात नहीं है यार, एग्जाम्पल था। मेरा हाँ, कहने का मतलब है, जैसे कि इंसान को क्या चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, ठीक है। हम्म, इंसान को क्या फोन में क्या अट्रैक्शन चाहिए होता है, अच्छा लगता है। उसी तरह से क्या होता है कि अब इंसान को प्यार चाहिए, और क्या चाहिए, मैंने एग्जाम्पल दिया ना, समय से पहले चाहिए। अब उसमें क्या हाँ, होता है कि हम्म, इंसान को समय से पहले प्यार भी चाहिए। प्यार कहाँ से मिलेगा? ऐसे नहीं किसी को पकड़ के चुपा ले लोगे ना, ऐसे नहीं किसी को आई हम्म, लव यू बोलोगे ना। हम्म, कहाँ से प्यार मिलेगा? प्यार हम्म, मिलेगा गर्लफ्रेंड से। अब क्या है, तैयार है, रेडी है, प्रपोज मार दिया, और प्रपोज डे आता ही है बहन को। हाँ, दिक्कत कहाँ आ रही? प्रपोज डे तो आता ही है ना। कोई प्रपोज डे दिक्कत आ नहीं रहा है। है, नीज पे बैठे, फेस वॉश करा के आ गए, आई लव यू बोल के। बस फिर क्या है, वो घुटने गाड़ी ले ली, बोल घर गाड़ी पे ले ली, जहाँ, हाँ। दोस्तों से गाड़ी ले ली। और जहां एक बार नीचे से बैठ के बोला, उसने अपनी बंदी को बुलाया, यार पता है हाँ, एक्स बंदे ने ना ऐसे ही करके मुझे प्रपोज किया, और वो मुझे बहुत खुश लगेगा। हो गए तो ये कंपैरिजन, ये हो गए भाई, कंपैरिजन भाई, पूरे पूरे उसमें, स्कूल में कॉलेज में भाई हाँ। और हो गए। फिर भाई कुछ दिनों तक तो ऐसा प्यार रहता है ना कि बहन तो हम्म, भगवान भी आ जाए ना, लगे कि भाई रिश्ता बनाया है दो लोगों का। इसको हाँ, कहते हैं प्यार। तो चीजें हैं भाई अपनी अपनी, उसको कुछ कर नहीं सकते हो तुम, ठीक है। हम्म, एक्चुअली में पता क्या होता है इशू, मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। लोगों को समय से पहले प्यार चाहिए होता है। समय से पहले सबको सब कुछ चाहिए होता है, समझ रहे हैं? हाँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चीज है। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? जैसे कई बंदे होते हैं ना, किसी चीज की है ना प्रेप कर रहे होते हैं, जैसे जेई की नीट की प्रेप कर रहे होते हैं ना, तो उनको तो लगता है कि भाई उनसे बड़ा कोई है नहीं, सूरमा है नहीं, है ना। बस एक ही साल प्रेप करके, क्योंकि कई बंदे भाई 4 4 साल 3 3 साल से, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 साल से प्रेप कर रहे हो, एक्चुअल में घुसे हुए उस चीज में, तब जाके 3 साल हम्म। प्रेप के बाद उनका निकला। लेकिन कई बंदे सोचते हैं कि भाई हमारा तो हैंड टू हैंड निकल जाए, है ना, हम तो कोई दिक्कत ही ना हो भाई जिंदगी में, कोई दिक्कत ही ना हो। लोगों को तो सुनो। जल्दी चाहिए भाई। क्यों हम्म। क्यों शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं, क्यों फेसबुक वो है ना रील्स वायरल हो रही है, जल्दी चाहिए भाई सब कुछ, तो सब टाइम भाई नहीं देना है किसी लोगों भी चीज को में। सिर्फ सिर्फ लोगों को चीजें दिखती हैं। हम्म, उसके लिए अब जैसे तुमने बताया ना कि एक तुमने एग्जांपल दिया, उसी तरह मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। होता पता है क्या है कि जैसे एक ने कोई गवर्नमेंट जॉब निकाली, भाई बड़ी मेहनत करके एकदम कुत्ता बन गया वो, हम्म, ठीक है। और एक क्या कहता है यार कि बड़ा इजी था यार, मैंने तो 10 दिन पढ़ा हम्म, और ऐसा करके मेरी बहुत इजीली निकल गई, ये वो अलग स्टैंड मार रहा है। तो यार अलग अलग है ना, अलग अलग मेंटेलिटी है, अलग अलग किस्मत। और किस्मत क्या यार, मतलब ठीक है अलग उसका अलग, पढ़ा जॉब अलग अलग निकाल दी। दिमाग भी तो होता है, दिमाग भी तो होता है। हाँ। अब भाई जैसे किसी कोई को जिम में है, जल्दी कैचअप होती है। जिम में है कोई बहुत ताकतवर बंदा है, तो कोई कमजोर अरे बंदा, हमारे जिम में है ना काफी लोग, तो ऐसे करके होता है। नहीं जैसे जिम में कोई बंदा, कोई कमजोर बंदा है ना, भली 90 की उसने डेडलिफ्ट मारी हो, लेकिन आज 100 का पीआर अटेम्प्ट कर रहा हो, जो 100 का उसने कभी मारा भी नहीं, 100 किलो की उसने डेडलिफ्ट ली, है ना, उसने मार दी, तो लेकिन कोई बहुत ताकतवर बंदा है जो 250 मार चुका है, तो वो तो देख के सोचेगा ही ना कि है ना ये तो क्या चीज है, 100 तो भाई मेरा वार्म अप भी नहीं होता 100 से, तो जो 250 किलो भाई जिसका पीआर है उसका तो 100 हमारा से। ही ऐसे, हम्म, हम भी ऐसे ही सोचते हैं जब कोई हाँ, 5 का नहीं उठा पाता है ना डंबल। हाँ, 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 तो हाँ, मेरी भी ऐसी सोच रहती है कभी कभी हम्म, कि अरे यार 5 का नहीं मैं तो उठा पा रहा। और हाँ, यहाँ 5 तो छूने का नहीं मन होता है डंबल में आजकल। हाँ, हाँ, जब हाँ, से हाँ, अल्टीमेटली पास है बॉडी तो, है, 5 तो पास छूने है का तो नहीं मन होता। वार्म अप होता है, वार्म अप बस शोल्डर हाँ खोलते हैं। ऐसी कोई सी भी हाँ। एक्सरसाइज नहीं जिसमें 5 का यूज होता हो, बस शोल्डर खोलने के लिए 5 के डंबल का यूज होता है भाई, कि इधर हाँ। उधर रोटेट कर लिया, रोटेटर कफ खोल लिया अपने, तो बस वो 5 का डंबल यूज होता है, लेकिन और भाई या तो ज्यादा रेपिटेशन मारने हैं, तब कर लिया, जैसे चालीस हाँ, पचास मारने हैं कभी हाँ, हाँ, कभी। 40 50 में यूज होता है, वही चीज है। तो वो चीज है कि भाई 10 दिन में जिसने क्रैक कर लिया, तो उसको तो ये लगेगा कि जो 3 साल से ड्रॉप ले रहा है वो तो चूतिया है ना। हाँ, वो मेंटेलिटी बन जाती है लोगों के हाँ, लिए, ये हाँ, खराब हाँ, बात होती है। हाँ, ये बन सबका, जाती है कि मेरे यार ये चूतिया है क्या यार कि इतने हम्म, दिनों से कर रहा हम्म, है। ऐसा हो जाता है ये बेवकूफ है क्या यार। हम्म, सबका अपना अपना दिमाग होता है भाई, सबका अपना अपना करने का तरीका होता है। सबका अपना अपना हर एक चीज टैकल करने का तरीका होता है। और हम्म, बेसिकली हम कहाँ पढ़ते हैं, प्रॉब्लम है कि इंसान को चीजें पहले चाहिए। जल्दी चाहिए, हर बस चीज, हर चीज, जल्दी हर चाहिए, चीज, और हर चीज। उसी वजह से रिलेशनशिप जो फेलियर है, जो हम्म, बेसिकली हम जिस बारे में बात कर रहे थे, रिलेशनशिप फेलियर इसीलिए होता है क्योंकि हर एक चीज पहले चाहिए। उस हम्म, चीज को टाइम नहीं देते हैं, पकड़ने हम्म, नहीं देते हैं। हम्म, इसीलिए हमेशा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पहले चाहिए भाई।
पहले से ही दिक्कत आती है, लेकिन एक बार के लिए मतलब नहीं सोचते कि भाई थोड़ा सा कुक करके खाया जाए भाई। अनकुक कुक खाओगे करके तो भी भाई तो पेट खाना तो है। खराब हो गई, वही चीज। हाँ, अब वो तो अब क्या कर सकते हैं, वो तो किस्मत है भाई। फिर तो कुक करने के बाद भी तो वो चीजें हो जाती है, लेकिन जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा है कि भाई अनकुक अनकुक खाना खाओगे तो भाई पेट तो खराब होगा फिर। तो लूज मोशन और वॉमिटिंग होगी भाई, अनकुक खाना खाओगे तो। मेरा नहीं मानना है कि ये सब चीजें मैटर करती हैं। मेरा ये मानना है कि हर एक चीज की जो मुझे लगता है, हम्म, अब हो सकता है सबकी अलग अलग मेंटेलिटी है, पर मेरी मेंटेलिटी है कि हर एक चीज की एक एज होती है। हम्म, ठीक है। हम्म, ऐसे ही नहीं, अब पहले के जमाने में क्यों रिलेशनशिप फेलियर ये सब नहीं होते थे, क्योंकि पहले जमाने में पता लोगों को पता है कि हाँ भाई मेरा लड़का बड़ा हो गया है हम्म, और उसको ये चीज चाहिए। तो सिंपल सा है, शादी करा दिया, आप एक के साथ रहो, हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, इंसान कमाता है, सब कुछ करता है। और हम्म, अभी वो चीज नहीं है तो इंसान इधर भागता है, उसको प्रॉब्लम होती है और होती रहेगी प्रॉब्लम। हम्म। इसलिए रिलेशनशिप फेलियर जो है ना वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक कहावत है ना कि भाई समय से पहले औकात से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो वही चीज है भाई, समय से पहले औकात से ज्यादा लोग सोचने लगते हैं भाई कि कैसे क्या करा जा सकता है। औकात से भी क्या ज्यादा, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अरे सोशल मीडिया सर, सोशल मीडिया एक ही कारण है, वो सोशल मीडिया भाई। जो सोशल मीडिया पे दिखता है ना वो असल जिंदगी में होता नहीं है। सोशल मीडिया पे तुम्हें खाली एक यूट्यूबर का पूरे दिन भर का 8 मिनट या 10 मिनट परफेक्ट काट के परफेक्ट एडिट करके 10,000 कट लगे उस वीडियो पे, उस वीडियो पे कलर ग्रेडिंग हुई है, उस वीडियो पे एक अच्छी लाइट लगाई गई है, शूट करने से पहले एक बेहतरीन कैमरा, बेहतरीन लेंस, बेहतरीन माइक है ना लगा रखा है, उसके ऊपर है ना पूरी एडिटिंग टीम काम कर रही है, पूरा स्क्रिप्ट राइटर्स काम कर रहे हैं, थंबनेल डिजाइनर्स काम कर रहे हैं कि भाई एकदम पिच परफेक्ट दिखाया जाए उसको, है ना। एकदम पिच परफेक्ट, चाहे वो टेक का चैनल हो, चाहे गेमिंग का चैनल हो, है ना, या चाहे कोई सा भी चैनल हो, मॉडलिंग का, फैशन का, है ना, जो भी चैनल। तो वो भाई पूरी टीम लगी हुई उसके पीछे, ज्यादातर बंदों के पीछे जो भी थोड़े से अच्छे आगे बढ़ जाते हैं। तो उनकी कोई भी ऐसी चीज नहीं वो पता चलती। लेकिन जो बंदे, इसीलिए तो बंदे बोलते हैं कि जब वो रियल लाइफ में मिलते हैं बंदों से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, तो बोलते हैं भाई ये यूट्यूब में तो अलग दिखता है, यहाँ पर तो अलग दिखता है। अरे जो असल में दिख रहा वही रियल था, वो यूट्यूब में तो पर्सोना था भाई उसका। अरे यूट्यूब यार, में तो नकली। इंसान, अब तुम कहीं जाओगे, शादी में जाओगे, हम्म, तो क्या तुम कपड़े पहन के जाओगे क्या, मतलब क्या कपड़े उतार के जाओगे क्या? घर वाले भी नहीं पहन के जाओगे। ऐसे तो नहीं। तो फिर ऐसा नहीं होगा ना भाई, तुम हम्म। जाहिर सी बात है ना, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करोगे तो वो क्यों खराब दिखाएगा अपने आप अरे को? खराब खराब नहीं, खराब मेरे कहने मतलब खराब नहीं। मतलब हाँ वही ना, वो भी तो हाँ, कोशिश करेगा, मैं अच्छा बोलूं, वो गाली तो नहीं देने लगेगा ना। अरे लेकिन कुछ चीजें तो बिल्कुल ही वो अपोजिट दिखाने लगते हैं ना, वो दिक्कत है मुझे। ऐसा नहीं कि वो मुझे पता है कि ठीक है, अब है ना कोई बंदा है तो अपना सब कुछ बेस्ट करेगा ही, कि सब कुछ बेस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन एकदम ही अपोजिट दिखाने लगते तो वो तो दिक्कत है ना भाई सोशल मीडिया पे। अब वो तो यार लोग हाँ, दिखाते हैं, कि वो तुम तो लोगों खुद, की आदत है। हाँ, तुम खुद ऐसी बात कर रहे हो, फिर तुम्हारे खुद के बाद में पता चल रहा है कि तुम तो खुद ही चूतिया हो भाई। जैसे तुम वीडियोस बनाते थे यूट्यूब पे, उसी के एकदम अपोजिट हो, है ना, एकदम ही अपोजिट हो, जैसी नीच थी तुम्हारी एकदम ही अपोजिट हो तुम। तो वो वहां पर दिक्कत होने लगती है। वो तो मुझे पता है कि भाई कोई थोड़ा तो डिफरेंट रहेगा ही, है ना, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, लेकिन बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है तो फिर वो दिक्कत वाली बात है ना भाई। बिल्कुल ही अपोजिट कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल ही अपोजिट। जिम वाले बंदे कितने सारे जो अच्छी लाइटिंग में शूट करते हैं, उसके ऊपर एडिट करते हैं, फिर उसके बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं फिल्टर लगा के, है ना, मतलब बाइसेप है ना उसको थोड़ा सा खींच देते हैं। तो और लेकिन जब रियल लाइफ में बंदों से मिलते हैं उनके फैन वैन से, तो फैन वही बताते हैं अपने वीडियोस में कि भाई जैसा ये इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे दिखता है, असल जिंदगी में वैसा नहीं है ये, उतना भी बड़ा नहीं है ये, या उतना भी लीन नहीं है ये। हमने इसको रियल लाइफ में देखा है, बहुत ही एवरेज है। लेकिन भाई इंस्टा पे तो जैसे ही यार जैसे हम जिम जाते हैं, ठीक है, हम्म, हम जिम जाते हैं तो हम किसी भी चीज का हम मान लो हमने बाइसेप, तुम्हारा हम्म, हमारा बाइसेप उस दिन पंप हो गया। हाँ, अब हाँ, हाँ, वो जो दिखाते हैं फेक दिखाते हैं, ऐसा नहीं लोग फेक नहीं दिखाते, और सबका ऐसा होता है कि एक टाइम पर पंप होता है ज्यादा हम्म। और फिर सही हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल केस में आ अरे जाता है, नहीं, तो वो पंप सबका के होता है। ऊपर भी तो वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ। पंप के हाँ ऊपर एक वही है। एक अच्छी लाइटिंग, है ना, एक अच्छी लाइटिंग, एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा मिरर, फिर उसके बाद एडिटिंग, है ना,
उसके बाद भी एडिटिंग में, और एडिटिंग में ऐसा भी नहीं कि खाली कलर चेंज करना है, खाली फिल्टर डालना, नहीं, एडिटिंग में प्रॉपर खींचना उस चीज को रबड़ की तरह, समझ रहे, बाइसेप को खींच दिया ताकि बड़ा लगे, है ना, तो वो चीज है। और फिर पोस्ट कर दिया, फिर भाई ब्रांड्स आ गए उनके पास कोलैब करने के लिए, और फिर बाद में असल जिंदगी में भाई उनके फैंस मिलते तो बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो उतना भी लीन नहीं है, उतना भी मस्कुलर नहीं है, या उतना भी बड़ा नहीं है जितना इंस्टा पे या यूट्यूब पे दिखता है भाई। फेक करके चीजें दिखाई बंदों ने, वहां भी सबको जल्दी बॉडी बनानी है। जिम में कितने सारे ऐसे बंदे आते हैं कि भाई जल्दी बॉडी चाहिए 6 महीने में, भाई 6 महीने में हमको तो फिर वही है, ट्रेनर लगाते हैं टीके और मर जाते हैं बंदे। फिर वो हो जाता है कि भाई तो जिमी जिमी चूतिया चीजें मत भेजो भाई, लोंडो को जिम जिम ही मत भेजो, जिम यार तो चूत है। कितने सप्लीमेंट्स है ऐसा कि वो खराब थोड़ी ना होते हैं। अब मसल मसल मास होता है, ठीक है, मसल गेनर होता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो खराब है। वो कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो जरूरी है। अरे मैं सप्लीमेंट ठीक है। खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं टीके बोल रहा हूँ, टीके। हाँ ठीक है, तो भाई। स्टेरॉइड्स तो पूरे ही खराब है ना। और भाई सबसे बड़ी बात पता है क्या, अगर सप्लीमेंट जिम ट्रेनर भी दे रहा है ना, तो जिम ट्रेनर से भी नहीं लेना चाहिए कभी भी। जिम ट्रेनर लेता तो पहली बात तो नकली कंपनी एकदम, है ना, कोई लोकल सी कंपनी देता है। फिर उसके बाद वो लोकल कंपनी को उसको ज्यादा कमीशन दे रही है ना, और उसके प्रोटीन टेस्टेड भी नहीं है कि भाई कहाँ से, है ना, यूएसए टेस्टिंग सर्टिफाइड तो है। छोड़ो, सिंपल सा एक फंडा होता है आजकल तो, कि भाई प्रोटीन ले लो बस। ये नहीं पता है कैसे लेना है, हाँ हाँ क्या हाँ लेना हाँ है। हाँ हाँ। और बंदे जिम नहीं जाते हैं, प्रोटीन पहले ले लेता है। सस्ती चीजें चाहिए ना, मेन चीज है। अरे एक चीज, अब सोना है, सोना तो चीज ही महंगी है, लेकिन जहां सोना सस्ता मिल रहा है इसका मतलब नकली है। तो वही चीज है, प्रोटीन चीज ही महंगी है, तो चीज महंगा सोच के चलो ना, उसको फायदे में रहोगे। बंदे सोचते हैं कि भाई 1,000 रुपए किलो मिल जाए, अरे 1,000 रुपए किलो मिल ही नहीं सकता, बहुत ही ऐसे कम प्रोटीन होंगे जो 1,000 रुपए किलो मिल जाएंगे। और वो भी फिर अगर वो मिल जाएंगे तो पहली बात तो फेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का जो फेक नहीं है, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, बहुत ज्यादा मात्रा कम है, रेशियो बहुत कम है उसमें। कि भाई 100 ग्राम, अरे 30 ग्राम का अगर स्कूप है तो 30 ग्राम एक बार प्रोटीन लोगे तो भाई 15 ही ग्राम प्रोटीन मिलेगा खाली, 30 ग्राम। और एक अच्छा प्रोटीन ले लोगे, आइसोलेट नहीं, कोई अच्छा कॉन्सेंट्रेट भी ले लोगे, तो भी भाई 30 ग्राम में कम से कम 24 ग्राम प्रोटीन तो दे ही रहे हैं अच्छी अच्छी कंपनियां। कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट तो और थोड़ा सा और ज्यादा मिल जाएगा। तो उनको सस्ता चाहिए, ये नहीं देख रहे हैं कि भाई शरीर खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा हमारा। ऊपर से स्टेरॉइड्स में चला रहे हैं, स्टेरॉइड्स तो भाई सप्लीमेंट से सस्ते हो गए। जहां कोई 10,000 का स्टैक लगा रहा है, मतलब 10,000 का स्टैक चला रहा, और 5,000 के स्टेरॉइड चला लो भाई। यार एक बंदा है यूट्यूब पे, ठीक है, हम्म। वो लाइव टीके लगाता था, ठीक है, वो पूरी हाँ हाँ स्क्वाड की हाँ फिनिश हाँ कर हाँ था। हाँ हाँ। वो तुमने पूरे देखा स्टेरॉइड्स होगा, दिखा रहे, देखा शोज देखा ऊपर देखा। था, ठीक है। ये हाँ हाँ हाँ। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम टीके लगा रहे हो, पता है, जब उसका चला, ठीक, तो और तुम सोचो कि जिम नहीं जाता होगा, स्टूडेंट से ही भाई पंप करना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है, ठीक है। अब हम्म। उसका क्या कहना था, हम्म सिगरेट पीता था, चाउमीन खाता था, कहता था मैं तो जिम भी नहीं कर रहा हूँ, ये भी नहीं कर रहा हूँ, अब मैं हम्म तो कैसी बॉडी बनाऊंगा। और हम्म एक्चुअल में वो लाइव आता था, हम्म तो लोग उसको देखते थे, और हल्के में नहीं देखते थे यार लोग, हम्म। हल्के में देखते थे, उसकी वॉचिंग रहती थी 1000, 1K, 1, 2K। हाँ, ठीक क्योंकि है, वो अब अलग चीज तो दिखा रहा है ना, अब बिल्कुल। पूरी फिटनेस इंडस्ट्री में सभी ये दिखा रहे हैं इतने सालों से कि भाई बाइसेप का ये वाला एंगल रखो, वो वाला एंगल रखो, तो बाइसेप बनेगी। उसने कुछ नया कोई बता दिखाया, रहा है कि बेंच मारो, कोई बता रहा है डंबल से मारोगे तो ज्यादा डंबल मारो। बढ़ेगा, और वो हाँ सीधा बता रहा है कि भैया तुम वैसे कर लो। तो तुम सोचो ना यार कि अगर मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, उसमें से अगर 20% लोग, 20 में ज्यादा बोल रहा हूँ, हाँ। अगर शायद 1,000 में से 10 लोग भी अगर इन्फ्लुएंस होते हैं, तो 10 लोग स्टूडेंट्स लेंगे ना। और वो भी उसी बंदे से लेंगे, लेंगे भी उसी बंदे से, सबसे बड़ी बात। और वो सीधे कह रहा है कि यार, मतलब ऐसे, यार बेंचो वो दिए स्टूडेंट्स बहुत महंगा नहीं पड़ता है, तो हम्म मैं ऐसे करके लगा लेता हूँ, खुद ही टीके मार लेता हूँ, टीके मारूंगा, मेरी बॉडी देखो बेंचो किसी से कम है, तो तुम सोचो ना क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और आजकल तो तुम्हें बॉडी बिल्डिंग का तो हाल पता ही है, हर दूसरे हम्म। आदमी को बनाना है और मेहनत नहीं करना है। भाई वहां भी वही सीन है कि जल्दी चाहिए। प्रॉब्लम ही तो यही है, सब कुछ जल्दी चाहिए, और जल्दी में ही तो होता है खराब। जल्दी में ही होता है कि आ रही खबर की भाई लौंडा निकल गया आपका तो दुनिया से छोड़ के, हार्ट जल्दी अटैक आ गया, निकल गया, हार्ट जल्दी अटैक आ निकल गया। गया। हाँ, और फिर ये होता है कि भाई तो जिमी चूतिया चीज है, तो जिमी मत भेजो भाई अपने बच्चों को तो। अरे हाँ, ये टॉपिक, जिम को कितना बदनाम किया गया, हाइट कम हो जाती है। अरे भाई
भाई एक्सरसाइज करने से किसकी हाइट कम होती है? मतलब इतने डॉक्टर्स, इतने सर्टिफाइड लोग, इतने मतलब अरे बड़े बड़े लोग। बाहर के पूरे बच्चे भाई बचपन से ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर अरे रहे हैं, है ना। बाहर से तुमने एक बात याद आया, सुनो। हम्म, लोग बाहर तो ये कहते हैं, जो फॉरेनर में रहते हैं, हम्म, कि अगर कोई जिम नहीं जाता तो कहते हैं पैसा नहीं था पास, हाँ। इसलिए जिम नहीं जाते, वो भी पैसा नहीं है। और यहाँ तक मतलब यहाँ जिम पेट है जाना तो सेठ लग्जरी है, यहाँ जिम जाना लग्जरी है, मतलब कोई नहीं, जिम जा रहा है ना। पेट है तो सेठ है। हाँ 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 हाँ, जिसका पेट नहीं हो सेठ नहीं। हाँ यहाँ तो जिम जाना ऐसा है कि लग्जरी, की भाई है ना, कि कार एक बार लोगों के घर में कार देखने के लिए, एसी देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन जिम जाने वाला कोई फैमिली मेंबर नहीं देखने के लिए मिलेगा घर में किसी के भी। यहाँ तो जिम। वही है ना, हम्म, लोगों ने चीजों को बहुत ज्यादा गलत तरीके से दिखाया है, और सबको नॉलेज ही गलत है, मतलब पता ही नहीं है कि एक्चुअल में क्या है। लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, और हर एक चीज जल्दी चाहिए, और इस जल्दी पाने की वजह से क्या होता जल्दी है, मृत्यु रिलेशनशिप मिल में जाती है, प्रॉब्लम होती है। मृत्यु हाँ, मिल जाती मिल जल्दी। जाती है जल्दी, हम्म मिल जाता है जल्दी, हो जाता है, लेकिन हम्म, मृत्यु मिल जाती है जल्दी। जल्दी वही है। मृत्यु में जन्नत मिल जाती है जल्दी। तो अगर म- आप मृत्यु मिल जाती है, वो तो फिर कर्म के ऊपर है कि भाई कहाँ स्वर्ग जा रहे हो कि नरक जा रहे हो, तो फिर उनके ऊपर है, बता कि कर्मा कुछ नहीं, कैसा। जन्नत ही है, जन्नत ही, स्ट्रेस लेने डंडा वाला जन्नत ही है। करंट लगाने वाला है। जन्नत ही है भाई, कुछ दिन के लिए बॉडी रहेगी जन्नत, उसके बाद फिर जन्नत, डायरेक्ट जन्नत। स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स लगाने वाले हो। और क्या, जन्नत ही है, जो स्टेरॉइड्स लगाओ, पहले इधर जन्नत बॉडी पाओ, उसके बाद फिर ऊपर सीधे जन्नत। ऊपर सीधा। और क्या, सही है कोई भाई। टेंशन नहीं, बीच में कोई मैटर ही पहले नहीं। पहले वो बनेगी बॉडी, फिर फिर डेड लग जाएगा बॉडी के आगे। डेड बॉडी। डेड डेड बॉडी हो जाएगी भाई, बोलते हैं भाई। जिम जिम मारा करता था वहां लड़का तो, लेकिन एकदम जिम से खबर आ गई कि भाई इसको तो हार्ट ये अटैक आ डेड गया है। बॉडी। हार्ट अटैक आ गया इसको तो।